हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए कतई जौहर पॉइंट लेकर आया हूं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है। यह पॉइंट के बारे में पूरे विस्तार से लिखित के माध्यम से बताई जाएगी और उसके बाद पूरे विस्तार से कहानी तौर पर आपको समझाया जाएगा। इस कहानी को सुनकर आपके शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। इस कहानी को लेकर पूरे विस्तार से पूरे अनंत तक इनकी कहानी बताई जाएगी। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे और पूरे वीडियो को देखकर मजा ले और आनंद ले। यह कहानी बहुत ही बेहतर कहानी होगी। ठीक है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, लिखित जो दिया गया है, और इसको थोड़ा समझा देंगे। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। यानी जो पंजाब के दो स्थानीय नेता थे, उन नेता जो पहले थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को बिना किसी वजह के 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जब डाला गया तो वहाँ के लोग इस नेता के बहुत ही उत्तरदायी थे। इस नेता को बेहद ज्यादा मानते थे, वो लोग भगवान के समान मानते थे इस नेता को। जैसे इसको पकड़ लिया गया, तैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहाँ जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 10 मिनट में 1650 राउंड में 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंकवाद का माहौल कायम कर दिया गया। इस घटना के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुक या सर की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। यह एक घटना बहुत ही बड़ा घटना घटित हुई थी। ठीक है, और इस घटना को हम पूरे आप कहानी तौर पे पूरे बेहतरीन तरीके से बताएंगे, सुनेंगे इस कहानी को। इस कहानी को देखा जाए तो रॉलेट एक्ट का विरुद्ध महात्मा गांधी सहित देश के विभिन्न नेताओं के द्वारा किया गया था। गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में बड़ा आक्रोश व्याप्त था। उस समय पंजाब का गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर था। पंजाब के जब दो लोकप्रिय नेता जो 9 अप्रैल 1919 को दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जैसे इन्होंने पकड़कर जेल में डाल दिया और उन पे मुकदमा चलाने लगा, तब से वहां के लोगों के प्रति बहुत ही आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को लोग बेहद ज्यादा पसंद करते थे। उसको स्थानीय नेता भगवान के प्रति उनको अपने आप को उत्तरदायी रखते थे। कहीं ना कहीं इस घटना के कारण पूरे लोगों ने इकट्ठा हुआ, पूरे पंजाब में माहौल कायम हो गया था। पूरे पंजाब में तबाही मच गई थी इस घटना को लेकर। पूरे लोगों ने एक संगठन बनाया और वो संगठन 13 अप्रैल 1919 का दिन था। उस दिन पंजाब में बैसाखी का मेला भी था। उस समय बहुत छोटे बड़े लड़का चढ़ बढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। उस दिन बैसाखी का मेला भी था। मेला भी जाने के लिए बहुत से लड़का लड़कियां तैयार हुई थी और मेला भी गए थे। ठीक है, और उसमें समय शाम के समय का था, यानी 4 बजे समय की घटना बता रहे हैं हम। उस समय पूरे लोगों ने चारों तरफ से जलियांवाला बाग में बहुत से लगभग 1000 से ज्यादा लोग, यानी देखा जाए तो 20,000 से लोग उस जलियांवाला बाग में उपस्थित हुए थे और सभाएं कर रहे थे। और सभाएं डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को लेकर सभाएं की जा रही थी। तब तक यह बात एक भारतीय ने, जिसका नाम था हंसराज ने, इस बात को लेकर जनरल ओ डायर को पास खबर किया। जो जनरल ओ डायर उस समय पंजाब के हाल ही में नया डीएम बना था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी। उसको खबर किया गया कि जलियांवाला बाग में बहुत सी बड़ी सभा आयोजन किया गया है। उसका वजह क्या है कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को अब गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके वजह से जैसे ही बात पता लगा, जैसे ही बात हंसराज ने, जो भारतीय होते हुए भी इतना गधा था, नालायक, कि भारतीय होते हुए भी भारतीयों के साथ गलत व्यवहार किया था, इसने जैसे इन्फॉर्मेशन किया, तैसे जनरल ओ डायर पूरे सिपाहियों को लेकर जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घिरवा लिया था। और जलियांवाला बाग में जाने के एक ही दरवाजे थे, जाने के लिए भी वही थे और आने के लिए भी वही थे। वह दरवाजा लगभग 4 से 5 फीट की थी। उन्होंने जनरल ओ डायर ने चारों तरफ से घिरवा कर और जलियांवाला बाग
जो वहाँ की दरवाजे थी वहाँ पे एक तोप खड़ा करा दिया। और जलियांवाला बाग में 2 कुएं थे, एक अंधे कुएं के नाम से जाने जाते हैं, एक जिंदा कुआं था। जो अंधा कुआं में पानी नहीं थी, जिंदा कुआं में पानी थी। जलियांवाला बाग के जो दीवारें थी लगभग 10 फीट की ऊंचाई का था, उसमें चाहकर भी कोई चढ़कर भाग नहीं सकता है। इन्होंने पूरे सिपाहियों से घिरवा कर, इन्होंने पूरे सिपाहियों को तैयार कराकर बिना चेतावनी के, बिना कहे चल रही सभाओं पर इन्होंने सीधे कहा फायर। जैसे ही फायर कहा तैसे पूरे सिपाही ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। लगभग 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। सोचिए कि 10 मिनट में 1650 राउंड के मतलब होगा कि 1 मिनट में 165 गोलियां चलाई गई थी। कहीं ना कहीं यह घटना भारतीय इतिहास के मुताबिक सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। उसमें लगभग हजारों लोग मारे गए थे। यह घटना सुनकर पूरे पंजाब में तबाही और तहलका मच गया था। जैसे पूरे लोग मारे गए तो उसमें एक बंदा था जिसका नाम था उधम सिंह। वो लड़का उस समय बहुत नादान था, यानी बहुत ही बचपना थी उनकी, अभी उनकी उम्र ही कम थी। वो एक अनाथ आश्रम में पड़े हुए लड़के थे उधम सिंह। इसने घटना को सब देखा और जैसे ही जब घटना खत्म होती है तो जनरल ओडायर ने उस रास्ते से जब निकला अपने तोप को लेकर, जलियांवाला बाग से जैसे निकला, जो भी रास्ते में भारतीय भेटाते थे उसको मारकर और तोप में रस्सी से बांधकर खींच कर लेकर गया। पूरे मतलब गांव में मतलब पूरी क्रूरता के साथ उन्होंने पूरे लोग के साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार किया, जो आज भी भारतीय इतिहास में एक बड़ी घटना के रूप में उन्नत होता है। ठीक है, जैसे जनरल ओडायर गया तैसे वहां पे गया तो इस बात को लेकर बहुत सी तहलका मच गई थी। पूरे पंजाब के अमृतसर में तबाही मच गई थी। तब उधम सिंह ने कहा मैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो मेरे सामने हुआ है इसका मैं बदला लूंगा, चाहे मेरे क्यों ना जान पूरे क्यों ना मेरी दाव पूंजी पर लग जाए। मैं जैसा भी हालात चाहे जैसा भी हो, दरकरों में नासा जीत की होनी चाहिए। इस प्रतिक्रिया को लेकर इन्होंने संकल्प लिया कि मैं इसका बदला लूंगा। यह जो उधम सिंह व्यक्ति था यह एक अनाथ आश्रम में पला हुआ लड़का था। इनके माता पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। एक भाई था वो भी मर गया था। उधम सिंह को हम लोग शेर सिंह भी कहते हैं। तब इन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लूंगा। तब उसी समय इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुताबिक भारत के कुछ लोग जो कार्य कर रहे थे अंग्रेज के कब्जा में, अंग्रेज के दिन में जो कर्मचारी के कार्य कर रहे थे, इस बात को जैसे ही खबर चला, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो गुरु देव कहे जाते हैं या महान कवि भी कहे जाते हैं, इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो नाइट हुक की उपाधि मिली थी, जो सर की उपाधि मिली थी, उस उपाधि को त्याग दिया। कहता मैं तेरे ऐसे उपाधि पर थूकता हूँ। इस उपाधि किस काम की कि मेरे परिवार के साथ, मेरे जनता के साथ, मेरे माँ बहनों के साथ तुम गलत व्यवहार किया है, मैं तेरे ऐसी उपाधि को थूकता हूँ। इन्होंने अपने उस कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया, जबकि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद को भी वापस कर दिया था। जो केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज के द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी भी बोले कि मैं तेरे ऐसी उपाधि को थूकता हूँ। मैं इस उपाधि किस काम की जो मेरे माँ के साथ, मेरे परिवारों के साथ गलत व्यवहार किया है। उसी समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नारायण ने भी वायसराय के पद को त्याग दिया। उस समय जमुनालाल जो बजाज था उसको बहादुर का उपाधि मिला था, उसको भी उन्होंने त्याग दिया। कई नेताओं ने, कई भारतीय नेता ने कई प्रकार की उपाधियां वापस करी थी इस घटना के मुताबिक। यह घटना एक बहुत ही बड़ी घटना थी। तब इस घटना के बदला लेने के लिए उधम सिंह का उदय होता है और उधम सिंह संकल्प लेता है कि मैं इसका बदला लूंगा। उनके पास पैसा भी नहीं थे क्योंकि वह अनाथ आश्रम में पला हुआ लड़का था। इन्होंने इसके बदला लेने के लिए संकल्प लिया, प्रतिज्ञा लिया, मैं इसका बदला किसी भी हालात में जरूर लूंगा। तब इन्होंने सोचा कि मैं पैसा कहां से लाऊंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो किसी के पास हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं कमा कर पैसा इकट्ठा कर इसका बदला लूं। तब इन्होंने लगभग उस उम्र में 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने बढ़ई का कार्य किया, कारपेंटी का काम किया। कारपेंटी काम कर कुछ पैसे हो गए तो इन्होंने अमेरिका चला गया। अमेरिका जाकर होटल पे पानी पिलाने का काम करने लगा। तब होटल में पानी पिलाने का काम करने लगा। उसके बाद वहाँ कुछ पैसे हुए, उस पैसा को इकट्ठा कर इन्होंने ब्रिटेन चला गया, क्योंकि उस समय जनरल ओडायर जो था
यहाँ हत्या कर यहाँ पे घटना के कारण उसको यहाँ से भगा दिया गया था, तो ब्रिटेन चला गया था। तब इन्होंने ब्रिटेन जाने के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसा को इकट्ठा कर ब्रिटेन चले गए। तब ब्रिटेन गए तो वहाँ पे एक बंदूक खरीदे। उस बंदूक को खरीद कर देखा कि जहाँ सभाएं हो रही है वहाँ सभा में एक बंदूक को कागज का खोल बंदूक की तरह बनाकर उसमें छिपाकर आप पुस्तक में लेकर उस महल में घुसे तो इन्होंने बंदूक निकाली है। जहां देखिए जहां सभाएं हो रही है वहां पे जनरल ओडायर को वहां पे उपाधि दी रही थी, चाबसी दी जा रही थी कि आप भारत में सबसे अच्छे कार्य करके आए हैं। कहीं ना कहीं अंग्रेज चुट्टा बहुत ही हरामी था। इस ससुरा को समझ में नहीं आता था कि भारतीय के साथ किस तरह क्या व्यवहार कर रहे हैं। तब जाकर उधम सिंह ने बंदूक को निकाला और तरह दूर 3 गोलियां चलाई। उधम सिंह 3 गोलियां जैसे चलाई तैसे जनरल ओडायर दांत चियार के मर गए। कहानी इनकी खत्म हो गई। उस समय जब 3 गोली चला दिया तो इन्होंने कहा जनरल ओडायर को तो मर गया। जनरल ओडायर उधम सिंह ने कहा सिपाही से, सिपाही इस बंदूक को लो, मुझे तुम गोली मार दो, क्योंकि मुझे जनरल ओडायर से दुश्मनी थी, इसको मुझे मारना था। मेरा 21 वर्ष की सपना, 21 वर्ष का संकल्प आज जाकर पूरा हुआ है। जब जैसे ही बंदूक सिपाही के हाथ में दे रहे थे तो सिपाही का हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि इतने बड़े आदमी के मार दिया तो कहीं मुझे ना मार दे। तो उधम सिंह ने बोला सिपाही मुझसे आपसे कोई दुश्मनी हमें नहीं है, मुझे दुश्मनी था तो जनरल ओडायर से था, जो हमने लगभग 21 वर्ष की सपना को 21 वर्ष की मेहनत को आज पूरा किया हूँ। मैं अब एक पल एक क्षण जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। तब वहाँ के अंग्रेज के सिपाहियों ने इसको घेर कर इसको कैद किया और कैद कर इसको 1940 में फांसी दे दी गई। तब जाकर उधम सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह संपत्ति किसका था? तो जली व्यक्ति का संपत्ति था। जलियांवाला बाग एक व्यक्ति का संपत्ति जिसका नाम था जली। जलियांवाला बाग यानी बगीचा था, एक बहुत बेहतर बगीचा था जो ये घटना घटित हुई थी। आज भी आप जाकर देखेंगे तो आप गोलियां की निशानी भी आज भी दीवार पे दिखाई देती है। तो आप लोग जाकर घूमकर देख सकते हैं। जो पंजाब एक भारत का राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, आज के इतना ही इसकी कहानी बताई गई है और इसकी जांच के लिए कि हंटर आयोग का गठन भी की जाती है। हंटर आयोग में लगभग 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। इस हत्याकांड के विरुद्ध में भारतीय सदस्य शंकर नारायण वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सर की उपाधि, तो उसमें बहुत से लोग थे अपन सर के उपाधि यानी बहुत से उपाधियां वापस कर दिया गया था। ठीक है, यही कहानी थी। तब इसकी जांच की गई तो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 389 लोग मारे गए थे, जबकि सरासरी झूठ बात थी, सरासरी जांच गलत थी। ठीक है, ये इनकी कहानी थी। आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।